नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन सुर्खियां बटोर रहा है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और चक्का जाम और रेलवे जो ट्रैक्स हैं उन पर जाम कर रहे हैं, हाईवेज को बाधित कर रहे हैं। किसान आंदोलन पूरे देश भर की मीडिया में छाया हुआ है। नया जो कृषि बिल आया है उसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा है और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सारे रास्ते जो राजधानी दिल्ली में आने से उन्हें रोक सकते हैं उन्हें सील भी किया गया है। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। लेकिन ये देश का इतिहास रहा है कि जब जब किसान आंदोलन पे उतरा है उसने सरकार को बहुत जमकर परेशान किया है और अपनी मांगे मानने पर अक्सर मजबूर भी किया है। पर क्या आप जानते हैं कि जब भारत में पहली बार ये किसान आंदोलन हुआ तब कब हुआ? बेहद पुराना इतिहास है। हम अगर बात करें बहुत पीछे जाएं तो 1874 से किसान आंदोलन का जो है वो इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। पर वो शख्स जिसने पहली बार किसानों को संगठित किया, एक ऐसा उनको स्टेज दिया कि वो उसे किसान आंदोलन या किसानों का एक संगठन कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसानों के साथ आंदोलन और उनकी मांगे रखना शुरू की। ये शुरुआत कब से हुई? थोड़ा ही पीछे जाएं वक्त, हम मान सकते हैं कि भारत तकरीबन आज़ादी की ओर बढ़ चला था। महात्मा गांधी भी चौरा चौरी आंदोलन और इस तरह के आंदोलनों के साथ आगे बढ़ रहे थे, किसानों को एकजुट कर रहे थे। लेकिन कोई किसान सभा या किसान यूनियन फॉर्म नहीं हुई थी। किसान एकजुट होना सीख रहा था, अपनी आवाज़ उठाना सीख रहा था, लेकिन खंड खंड में बटा हुआ था। पर 1934 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसानों के लिए एक आवाज़ बुलंद हुई, एक आवाज़ बनी। और ये आवाज़ बनी किसानों की स्वामी सहजानंद सरस्वती के रूप में, जिन्होंने किसान को भगवान से भी ऊपर बनाया और एक स्लोगन दिया लंबा चौड़ा सा, थोड़ा सा, जो कुछ इस तरह था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा। ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। जय जवान जय किसान का नारा तो थोड़ा बाद में आया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। पर 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये नारा दे दिया था। काम उन्होंने तब शुरू किया जब 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया और उस वक्त हर तबका अपने अपने सर्वाइवल के लिए वापस खड़ा हुआ, अपने वजूद की लड़ाई दोबारा लड़ना शुरू की। लेकिन किसानों की तरफ इतना ध्यान किसी का नहीं गया। ये वो दौर भी था जब जमींदारी प्रथा बहुत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान में जमींदार का राज चलता था किसानों में। ऐसे में किसानों का हक खासतौर से भूकंप के पास कौन देता? तो ये 1934 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वहाँ के किसानों को एकजुट किया और उन्हें भूकंप के खिलाफ, जो भूकंप में उनका नुकसान हुआ था, उसका फ़ायदा उन्हें दिलाना शुरू किया और जहां उनके पुनर्वास के लिए काम शुरू किया। और इसके बाद जमींदारी प्रथा भी उनके निशाने पर आई जब उन्होंने एक स्लोगन फिर से दिया, अधिकार हम लड़कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा करके रहेंगे। ये स्लोगन था उस वक्त का। और इसके बाद 1936 में स्थापना हुई भारतीय किसान सभा की, और जिसके पहले अध्यक्ष भी खुद स्वामी जी ही चुने गए। और इसके बाद धीरे धीरे जो किसान आंदोलन है वो पटरी पर आता गया। किसान एकजुट होकर अपनी मांगे मनवाना शुरू करता गया। लेकिन उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि राजनीति इस आंदोलन में नहीं आई थी। बहुत ही सही तरीके से जेन्युइनली किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा था। और इसके बाद 1965 में हरित क्रांति भी आई, जिसने उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को काफ़ी आत्मनिर्भर बनाया। खासतौर से पंजाब के किसानों को बहुत इससे फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें आती गई। बहुत पुराने हम इतिहास से एक बार फिर शुरू करते हैं। दक्कन का विद्रोह पहली बार हुआ था। किसानों के आंदोलन के इतिहास का सबसे पहला जो आंदोलन था वो था दक्कन का विद्रोह, जो 1864 में हुआ था। और ये एक सूदखोर था कालूराम नाम का, जिसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ ऊंची की थी। पहली बार किसानों ने विद्रोह किया था जब उन्हें लगा था कि किसी जमींदार या ऐसे किसी आदमी के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ। फिर 1918 में उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन हुआ। 1920 में मोपला विद्रोह, कूका विद्रोह, 1872 में ताना भगत आंदोलन हुआ, तेलंगाना का आंदोलन हुआ, बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ 1857 में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वक्त आया जब किसान थोड़े ज़्यादा महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी आगे आने लगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया। फिर अखिल भारतीय किसान सभा भी बनी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ये सब
ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने किसानों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाया। किसान खुद अपनी जमीन का मालिक बना। जमींदारी प्रथा इन आंदोलनों की वजह से खत्म हुई। इस तरह के काफी आंदोलन है। एक बेहद रोचक आंदोलन 1987 में ही मिलता है, जब बिजली के खिलाफ, एक बिजली घर के खिलाफ किसानों को आंदोलन करना था। संयोग से जिस तरीके से अभी टिकैत ग्रुप जो है, इस यूनियन के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है, राकेश टिकैत के बैनर तले, उस समय जिसने आवाज उठाई थी वो थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने 1987 में पहली बार ये आवाज उठाई एक बिजली घर के खिलाफ। और किसान इतनी संख्या में आए कि खुद टिकैत को ये अंदाजा नहीं था कि किसानों में इतनी ताकत है और इतनी एकजुट होने की भावना है। तो ये बहुत पुराना जो इतिहास है किसानों का, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ शुरू हुआ और अब टिकैत तक पहुंचा है। देखना यह है कि इस बार ये किसान आंदोलन की आग जो है वो कितना देश को जलाती है। किसान अपने हक की आवाज़ बुलंद करता है और सरकार झुकने पर मजबूर होती है या नहीं। नमस्कार।